हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK मैकेनिकल। यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम देखने वाले हैं 3। ये आपका टेस्ट नंबर 3 है और 2 टेस्ट मैं आपको करा चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपको मैं बता दूँ कि ये टेस्ट आपका ESE, इसरो, SC, JEE, स्टेट JEE और PSU एग्ज़ाम के लिए। PSU एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं, जैसे सेल है, इंडियन ऑयल है, HPCL है, BPCL है और NCL है, ठीक है, या NPCIL, ये सब PSU एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। और आपको क्या करना है, एक टेस्ट के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है प्रत्येक क्वेश्चन का, ठीक है। आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर COPR एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप COPHP इज गिवन एज। तो देखिए आपको एक रिलेशन बताना है COP रेफ्रिजरेटर और COP हीट पंप के बीच में। तो देखिए कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, ABCD जो भी आपको सही लगे वो आंसर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ। टाइम फिनिश हो गया है। तो देखिए एक ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो C आंसर होगा, COP रेफ्रिजरेटर इजकल टू COP हीट पंप -1। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका COP हीट पंप इजकल टू COP रेफ्रिजरेटर +1 होता है। लेकिन यहाँ से जब COP रेफ्रिजरेटर आपको फाइंड करना होगा तो COP हीट पंप -1 हो जाएगा, तो C आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग ए प्लेनीमीटर विच कैन बी फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी कर्व टू फाइंड। प्लेनीमीटर के प्रयोग के द्वारा किसी वक्र के क्षेत्रफल में किसे प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। टाइमर लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे टाइमर फिनिश हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा A आंसर, CLA वैल्यू। CLA की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, सेंट्रल लाइन एवरेज मेथड, जो आपका क्या करता है, सरफेस फिनिशिंग मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ। तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा है, तो अब बस आपको टेस्ट का आंसर देना है और आपको खुद देखना है आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट में आपको बताना है कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं, ठीक है, ईमानदारी से। और वीडियो को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे A आंसर हो जाएगा, CLA वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, RMS मेथड गिव्स। RMS पद्धति से क्या प्राप्त होता है। तो RMS आपको बताना है। देखिए मैं टाइमर आपको लगा देता हूँ। ABC जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देते जाइए आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपका टाइमर फिनिश हो गया। इसका आंसर हो जाएगा अब C आंसर, सरफेस रफनेस। तो RMS होता है रूट मीन स्क्वायर मेथड होता है, ठीक है। ये सरफेस रफनेस मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सरफेस रफनेस ऑन ए ड्राइंग इन रिप्रेजेंटेड बाई। ड्राइंग में सतह खुरदरापन को निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो इनमें से आपको आंसर बताना है, सर्किल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स। तो मैं आपको यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ, आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आपका टाइम फिनिश हुआ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा C आंसर, ट्रायंगल। सरफेस रफनेस को हम ड्राइंग पे आपको ट्रायंगल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है साथ में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्वेश्चन डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। आपको डिटेल में अगर समझना है ना तो 10 का दम पार्ट देखिए मेरे, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पे मैं बस आपको टेस्ट करा रहा हूँ, आपको खुद देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वियर अलाउंसेज इज प्रोवाइड ऑन। वियर अलाउंसेज आपको किस में प्रोवाइड की जाती है, गो गेज, नो गेज, बोथ गो गेज और नॉट गो गेज, और व्हेन बोथ आर कंबाइंड इन वन गेज। तो चलिए यहाँ पे टाइमर लगा देता हूँ मैं।
का टाइम फिनिश हुआ है। चलिए देखिए मैं आपको आंसर बता दूं, इसका ए आंसर हो जाएगा गो गेज। देखिए गो गेज में आपको वीआर अलाउंसेस प्रोवाइड की जाती है, घिसाव छूट, मतलब आपको गो गेज और नॉट गो गेज बार बार यूज़ किए जाते हैं। गो गेज तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि सरफेस घिसने का चांस रहता है, तो यहाँ पे आपको वीआर अलाउंसेस प्रोवाइड की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एट फिजियोलॉजिकल प्रेशर वाटर इज कंसीडर्ड। शारीरिक दाब पर पानी होता है, तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। नॉन न्यूट्रन, नन ऑफ अदर ऑप्शन, कंप्रेसिबल या इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे टाइमर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा। तो शारीरिक दाब पर जो पानी होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ वेल्डिंग। निम्न में से कौन सा वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग, एमआईजी, या ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप वेल्डिंग। सभी प्रकार जो अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 पॉइज इज इक्वल टू। 1 पॉइज आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। ए बी सी डी, जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी देते जाइए। यहाँ पे टाइम लगाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा सी आंसर, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। और इसका देखो और भी आंसर होंगे, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और आपका होता है सीजीएस में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, पॉइज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान में वृद्धि के साथ तरल की श्यानता बढ़ती है। आपको पूछा गया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो तरल की श्यानता होगी, जो विस्कोसिटी होगी, उसमें से क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे टाइम लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड की केस की बात करें तो डिक्रीज आपकी विस्कोसिटी होगी, वो डिक्रीज होगी। और अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस के केस में अगर बात करी जाए तो वहाँ पे विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। और आपको टेस्ट अच्छा लग रहा होगा जहाँ तक है, तो लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कनेक्टेड विद। सातत्य समीकरण इनमें संबंधित है। तो आपको सातत्य समीकरण आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। देखो इंडियन ऑयल 2019 में आया है ये आपका कोलकाता रिफाइनरी में। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपका आंसर बताना है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कंटिन्यू इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन मास पर संबंधित होती है। और आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपकी संबंधित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। संगठन को मिलिट्री संगठन भी कहते हैं। इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा जिसको हम मिलिट्री संगठन भी कहते हैं, ठीक है। विजाग स्टील 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइन, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको अगर क्वेश्चन डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आपको बता देना कि ये क्वेश्चन मुझे डिटेल में चाहिए या ये डिटेल में टेस्ट कराइए, तो मैं आपको डिटेल में टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बस टेस्ट को आपको करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बिन कार्ड इज मेंटेन्ड बाई। तो इसका आंसर आपको बताना है। बिन कार्ड का रखरखाव द्वारा किया जाता है। इसका आंसर बताइए आप।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बिन कार्ड का मेंटेन होता है वो आपका स्टोरेज डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राउटिंग प्रेस्क्राइब्स द, राउटिंग निर्धारित करता है, तो आपको आंसर बताना है राउटिंग है क्या। DMRC JEE 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ मटेरियल इन द प्लांट। मतलब राउटिंग एक ऐसा रास्ता है जिसमें आपका रॉ मटेरियल से लेकर आपका फाइनल प्रोडक्ट तक आपको बताता है कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, राउटिंग है तो डिटेल में आपको मैं बता दूंगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ PERT एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमिस्ट टाइम T0, पेस्टिमेट टाइम TP एंड मोस्ट लाइकली टाइम TM इज गिवन बाय। तो देखो आपको बताना है, इसमें रिलेशन बताना है, पार्ट में आपको सब टाइम दे रखे हैं, तो आप आंसर बताइए इसका कौन सा होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्टिमिस्ट टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम में जो रिलेशन होता है T=T0 + 4TM + TP/6। तो आपको ये याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखिए इसरो 2019 में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है ब्रेक इवन एनालिसिस होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो HPCL 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे चलिए टाइम लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, वहाँ पे कंसिस्ट होता है आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लांट लोकेशन इज मेनली बाय, सामग्री हैंडलिंग और संयंत्र स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। RRB JEE 2019 में पूछा गया था। आपको बताना इनमें से आंसर कौन सा होगा। चलिए यहाँ पे टाइम लगाता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, ट्रैवल चार्ट। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग में आपका ट्रैवल चार्ट यहाँ पे लगाया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट डज सिंबल, सिंबल आपको दे रखा है और एम्प्ली इज वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन में चिन्ह का क्या अर्थ है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा इसको आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, डिले टेम्पररी स्टोरेज। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंडस्ट्रियल में पूछे जाते हैं, इसरो में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है, व्हाट इज द सिंबल एम्प्लॉय इन वर्क स्टडी। आपको चिन्ह, आपको एक चिन्ह दे रखा है, उसका आपको बताना है क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 का परमानेंट स्टोरेज। देखिए ये जो मार्क हैं जो आपको दिख रहा है, एक ट्रायंगल टाइप का उल्टा ट्रायंगल आपको दिख रहा है। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए ये आपका परमानेंट स्टोरेज, यहाँ पे माल स्टोरेज किया जाता है, उसके लिए आपको शो कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसपोरेशन डिवाइस। ट्रांसपोरेशन आपको डिवाइस बतानी है कौन कौन सी है इसमें से। तो टाइम लगा देता हूँ मैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, मतलब विंच, क्रैब, ब्लॉक एंड ट्रैकल एंड होस्टेस्ट, ये सब आपकी ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस होती हैं। तो इसका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर। आपको बताना है अगर इंक्रीज करेंगे हम यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी तो एयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आंसर बताना है इसका। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर, मतलब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर उसकी इंक्रीज होगी। चलिए यहाँ पे टेस्ट मैं फिनिश करता हूँ, ए आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपसे एक लाइक की, और जो भी लोग डिप्लोमा मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।